हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, एक तीर से दो निशान। एंड सेकंड कहावत सुनी होगी आपने कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना। तो यानी दोनों जो कहावतें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी खाती हैं इस चीज़ पर। बिग बॉस के अंदर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लड़ाइयाँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में एक ताज़ा मामले आया जहाँ हमने देखा रजत और दिग्विजय में साथियों बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। इवन रजत वहाँ दिग्विजय का गला पकड़ लेता है। गला पकड़ा है, इतना बड़ा अगर मुद्दा बना है, अगर इस मुद्दे को उठाया जाता है, बिग बॉस इसे सीरियसली लेता है और प्रॉपर तरीके से नियम से चलता है, तो मुझे लगता है इस बार रजत नहीं बचेगा, रजत को बाहर कर दिया जाएगा। याद कीजिए आप सीजन नंबर 16 में वहां पर अर्चना गौतम ने भी यही किया था। वहां भी उसने गला पकड़ा था और उसे सीधा शो से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि ये कहीं नियम के बिल्कुल खिलाफ था। और अगर ऐसा दोबारा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है साहब, इस बार बहुत सारे नियम टूट रहे हैं और बिग बॉस नियम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर मामला हुआ क्या था? एक पाले जी वाला टास्क होता है, वहां पर क्या होता है, दिग्विजय जीत जाता है उस टास्क को, लेकिन वहां पर जब बिस्किट होते हैं पाले जी वाले, वो लोग कहीं ना कहीं लेते हैं, तो वहां चुम भी लेती है, ईसा भी लेती है। ईसा मांगती है कि मुझे भी बिस्किट चाहिए, लेकिन वहां दिग्विजय मना कर देता है। मना करने पर ईसा तो कौन सी कम है यार, जिसके लिए बिग बॉस ने भी नाम एविल ईसा दे दिया है, चुगलखोर तो वो है ही है। तो उस जगह पे क्या है, कुछ ना कुछ वो ऐसी बातें कर देती है, दिग्विजय वहां पर भड़क जाता है और दिग्विजय उससे चुगलखोर, गंदी लड़की, ऐसे अपशब्द निकालने लग जाता है। और यही अपशब्द साथियों बहुत भारी पड़ जाते हैं दिग्विजय पर। इस मौके पर अविनाश और विवियन भी आ जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन साथियों देखिए वो बड़े माइंडली गेम खेल रहे हैं। विवियन बहुत माइंडली गेम खेल रहा है और अविनाश भी इस टाइम हम देखेंगे पूरा जो ध्यान है उसका गेम पर है। तो वहां वो थोड़ा बहुत कहते हैं लेकिन इतना हाइपर नहीं होते। लेकिन पता नहीं क्यों रजत इतना हाइपर हो जाता है। रजत खुन्नस लेके बैठा है। वहां जब हमने टाइम कोड का टास्क हो रहा था, वहां भी हमने देखा रजत उसके ब्रिक्स को रखने ही नहीं दे रहा था, लात मार रहा था। और वहां जिस तरीके से दिग्विजय ने उसमें धक्का मारा था, तो कहीं ना कहीं वो खुन्नस तो बैठी थी। और यहाँ रजत आपा खोद बैठते हैं और उसका कॉलर, गला उसका पकड़ लेते हैं दिग्विजय का। तो साथियों बात तो बहुत बड़ी हो चुकी है। यहाँ अगर हम देखें तो ईसा ने एक तीर से दो निशान लगाए हैं, दिग्विजय पे भी निशान लगा दिया है और रजत पर भी लगा दिया है। और यही दो लोग कहीं ना कहीं उन पर भारी हैं। लेकिन मैं यहाँ बता दूं आपके लिए, अगर सब घर वाले दिग्विजय के खिलाफ हैं इस टाइम, जैसे बीच में एक बार हुआ था ना, करण के खिलाफ थी, तो करण को बहुत ज्यादा सिंपैथी मिली थी। यही मुझे लग रहा है कि दिग्विजय को अब सिंपैथी मिल सकती है। परिवार से तो वोट नहीं मिले, लेकिन व्यूअर से वोट जरूर मिलेंगे साथियों। हो सकता है कि उनकी जो वोटिंग ट्रेंड में अगर हम बोले तो उनके वोट अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ ये चीजें देखने के लिए मिलेगी। हालांकि